आइए आज हम चैप्टर पढ़ते हैं नाउन। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। अब इसकी डेफिनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पढ़ेंगे। जैसे इन्होंने इंग्लिश में पहले पढ़ लेते हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडिया। इन अदर वर्ड्स वी कैन से डैट नाउन इज़ नेमिंग वर्ड ऑफ एनीथिंग। अब नहीं आया ना समझ में, कोई बात नहीं, आपको हम बता दे रहे हैं। किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, विचार, अनुभव के नाम को नाउन कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति का नाम या स्थान या जानवर या किसी के विचार, ये सब क्या कहलाते हैं? नाउन, मतलब संज्ञा कहलाते हैं। अच्छा, अब ये पढ़ लेते हैं कि काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन कितने प्रकार के होते हैं या संज्ञा कितने प्रकार की होती है। यहाँ पे संज्ञा नाउन 5 प्रकार के होते हैं लिखा हुआ है। तो नंबर 1 प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बारे में अभी पढ़ेंगे हम। देखिए नीचे दे भी रखा है प्रॉपर नाउन क्या है क्या नहीं। तो प्रॉपर नाउन नंबर 1 प्रॉपर नाउन। नंबर 2 कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को इंग्लिश में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। और नंबर 4 मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को धात्विक संज्ञा। मटेरियल नाउन का मतलब जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब आ जाते हैं नंबर 1 प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसी भी व्यक्ति या जानवर या स्थान या वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने दे रखा है करण। करण यहाँ पे किसी का नाम है, तो ये कौन सा नाउन कहलाएगा? प्रॉपर नाउन। नीतू, नीतू भी किसी का नाम है, ये भी प्रॉपर नाउन कहलाएगा। इंडिया, इंडिया क्या है? एक स्थान है, एक प्लेस है, तो ये भी हमारा प्रॉपर नाउन कहलाएगा। बंटी, ये किसी का नाम है। गंगा, गंगा नाम है और स्थान भी है, तो गंगा नदी तुझे उसी में आएगा। रामायण ये वस्तु है, मतलब बुक है, तो ये वस्तु में आएगी। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं इन्होंने। और नंबर 2 पढ़ लेते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का मतलब जिस संज्ञा से एक ही जाति के प्रत्येक, जिस संज्ञा शब्द से एक जाति के प्रत्येक व्यक्ति, जानवर, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है, उसका प्रयोग समान रूप से हो, उसे कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति काम कर रहा है, लेकिन उसके पूरी जाति की बात हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा? हाँ, वेरी गुड, जातिवाचक संज्ञा मतलब कॉमन नाउन। जैसे गाय एक पालतू पशु है, गाय एक पालतू पशु है, तो यहाँ पे एक गाय नहीं, सभी गाय की बात चल रही है। गाय सब पालतू होती हैं, तो गाय एक पालतू पशु है। ठीक, अब जैसे कुत्ता बहुत ही वफादार होते हैं, कुत्ते बहुत ही वफादार होते हैं। अब ये एक कुत्ते की बात नहीं है, सभी कुत्ते वफादार होते हैं, इसलिए ये कौन सा नाउन कहलाएगा? कॉमन नाउन, क्योंकि यहाँ पे उनकी पूरी प्रजाति, पूरी सभी व्यक्तियों की बात की जा रही है, सभी स्थान या जगह की बात की जाती है, तब कहलाता है हमारा कॉमन नाउन। आ जाते हैं नंबर, हाँ यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। बॉय, बॉय लड़के एक सेंटेंस ले लेते हैं छोटा सा। लड़के बहुत शरारती होते हैं लड़के बड़े नटखट होते हैं। ठीक है, चूहे के दांत बड़े वैसे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, कैट, बिल्ली चूहे को पकड़ती हैं। अब एक बिल्ली चूहे को नहीं पकड़ती है, लगभग सभी बिल्ली चूहे को पकड़ती हैं। ठीक है, अब नंबर 3 पढ़ लेते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में होता है, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? तो उसकी सिंपल सी डेफिनेशन समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं भाई? हिंदी में क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं वह नाउन जिससे एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है क्लास।
क्राउड, आर्मी। ठीक है, तो ये आगे भी दे रखे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। क्लास, क्राउड, आर्मी, तो ये क्या है, यहाँ पे पूरे इनकी समूह की बात की जा रही है। अब जैसे प्रिंसिपल ने कहा कि मैम आपकी क्लास से बहुत ही ज़्यादा शोर आ रही है, तो एक बच्चा शोर नहीं कर रही है, वहाँ पे कम से कम 5 या 6 बच्चे बैठे हैं। ठीक है, तो पूरा क्लास शोर कर रहा है, तो एक समूह की बात की जा रही है। भारतीय क्रिकेट टीम, भारतीय क्रिकेट टीम, भारतीय क्रिकेट टीम सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ पर पूरे टीम की बात की जा रही है, ना कि विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, किसी की बात, एक की बात नहीं की जा रही, पूरे भारतीय क्रिकेट टीम की बात की जा रही है। ठीक है, अब अगला आ जाता है 4th नंबर, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब धातुवाचक संज्ञा। ऐसे नाउन जिन्हें मापा या तोला नहीं जा सकता, परंतु उन्हें मापा या तोला नहीं जा सकता, परंतु गिना नहीं जा सकता, गिना भी नहीं जा सकता है, जिन्हें विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, जैसे वो कहलाते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब सिंपल सी डेफिनेशन बता दे रही हूँ। प्रकृति द्वारा जो वस्तु हमें प्राप्त होती हैं, प्रकृति द्वारा हमें जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं वो मटेरियल नाउन कहलाती हैं। जैसे लकड़ी, लकड़ी किसी इंसान ने तो बनाई नहीं है। ठीक है, लकड़ी हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त हुई है। कोयला, ये भी प्रकृति द्वारा है। सोना, ये भी प्रकृति द्वारा है। चांदी, ये भी प्रकृति द्वारा है। तो ये सारी तमाम चीज़ें जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होती हैं वो मटेरियल नाउन में आती हैं। नंबर 5, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब भाववाचक संज्ञा। ऐसी वस्तुएं जिन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता, जिन्हें देख भी नहीं सकते और छू भी नहीं सकते, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। पहले तो आप सुन लीजिए, भाववाचक। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब भाववाचक, फीलिंग, भाव का मतलब फीलिंग, जिसमें हमें फील किया जा सकता है, हम जिन्हें फील कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बोला चाय बहुत मीठी है, चाय बहुत मीठी है, और चाय कितनी मीठी है ये हमें नहीं मालूम, बस महसूस कर सकते हैं चाय आज बहुत ज़्यादा मीठी है या चाय आज बहुत फीकी है। तो ये चीज़ें महसूस जो की जाती हैं वो होती हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा में आती हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और बता दे रही हूँ आपको। वह बहुत ही प्यारा है, वह बहुत ही प्यारा है। अब वो कितना प्यारा है, ना उसे तोल सकते हैं और ना उसे छू के देख सकते हैं, खाली महसूस कर सकते हैं बड़ा प्यारा है। और ये मिठाई बड़ी ख़राब है, ये महसूस करने वाली है। अब जैसे हवा बहुत तेज़ चल रही है, हवा बहुत तेज़ चल रही है, ना हम उसे छू सकते हैं ना हम उसे देख सकते हैं, खाली महसूस कर सकते हैं। भाई जब ठंड लगती है ना, तो ठंड लगती है, ठिठुरते हैं, तो लगता है हाँ भाई अब हवा बड़ी तेज़ चल रही है और ठंड सी लग रही है। तो ये चीज़ें महसूस करने वाली हैं और इसीलिए ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। चलिए अब इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं बेटा। यहाँ पे आपको आगे सामने लिखा है, बच्चों ने शायद क्या है, देखें। हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी। ठीक है, तो ये ईमानदारी की बात की जा रही है। और यहाँ पे लिखा है चंडीगढ़ इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। यहाँ पे किसी शहर की बात की जा रही है, किसी स्थान की बात की जा रही है। चंडीगढ़ इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, चंडीगढ़ बहुत ही सुंदर जगह है, या फिर सिटी मतलब शहर है। चंडीगढ़ बहुत ही सुंदर शहर है। तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, क्योंकि यहाँ पे स्थान की बात की गई है। अब पढ़ लेते हैं, मैं आपको कुछ एग्जांपल बता रही हूँ। द बॉय ड्रिंक्स मिल्क, बाकी सब आप मुझे कमेंट में लिख के देंगे। द बॉय ड्रिंक्स मिल्क, लड़के दूध पीते हैं, लड़के दूध पीते हैं, अधिकतर लड़के तो दूध पीते हैं भाई, अब बाकी हमें पता नहीं, कुछ तो नालायक और कुछ पी जाते हैं। ठीक है, द बॉय ड्रिंक्स मिल्क, लड़के दूध पीते हैं। तो ये लड़के दूध पीते हैं, सभी लड़कों की बात चल रही है, तो इसमें कॉमन नाउन उनकी पूरी जाति की बात की जा रही है। द काउ इज़ अ पेट एनिमल, गाय एक पालतू पशु है। ठीक है, तो गाय एक पालतू पशु नहीं, एक गाय पाली नहीं जाती है, लगभग सभी जितनी भी गाय होती हैं अधिकतर लोग अपने घरों में गाय पालते हैं। तो ये पालतू पशु हैं, एक गाय की बात नहीं, पूरी उनकी जाति की बात की जा रही है, सभी गाय पाली जाती हैं भाई, इसलिए कॉमन नाउन है। अगला पढ़ लेते हैं। द ताजमहल इज़ द मेड ऑफ मार्बल, ताजमहल पत्थर से मिलकर पत्थरों का बना हुआ है। पत्थर प्रकृति द्वारा प्राप्त हुआ है। ठीक है,
प्रकृति द्वारा प्राप्त हुआ, मतलब ये कौन सा नाउन कहलाएगा? हाँ बिल्कुल सही बेटा, आपने बहुत, आप इनके लिए, सभी बच्चे इनके लिए क्लैप इन बजाएं। हाँ गुड। मटेरियल नाउन, क्योंकि प्रकृति, मार्बल कहाँ से प्राप्त हुआ है? प्रकृति द्वारा। आ जाते हैं अब एक आपको और बता दे रहा हूँ कोई सा। हाँ, लखनऊ इज़ द कैपिटल ऑफ यूपी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। तो बेटा इसमें किस बात की, क्या एक तो लखनऊ दे रखा है, एक उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक सिटी, स्टेट है, और यहाँ पे किसी स्थान की बात की जा रही है। सिंपल भाषा में आप समझो, यहाँ पे किसी स्थान की बात की जा रही है। लखनऊ शहर की बात की जा रही है, तो लखनऊ एक स्थान है नहीं है, प्लेस है या नहीं? हाँ, तो ये बेटा कौन सा नाउन कहलाएगा? बिल्कुल ठीक, प्रॉपर नाउन। ठीक है बेटा, गुड।